हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्लेटिनम केमिस्ट्री क्लासेस। तो बच्चों, आज हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जो हमारा चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे एक न्यू टॉपिक, ठीक है, जिसका नाम है नर्स इक्वेशन। ठीक है, नर्स इक्वेशन। इससे पहले हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल, ठीक है, ऑक्सीडेशन, हाफ सेल रिडक्शन, हाफ सेल, सॉल्ट ब्रिज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, है ना। वहां पर हम क्या करते थे कि सेल पोटेंशियल निकालते थे, ईएमएफ निकालते थे, है ना, इलेक्ट्रोड निकालते थे, है ना। उसके लिए हमने एक फॉर्मूला जनरेट किया था, ई सेल, है ना, ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस के ई एनोड, है ना। जनरली एक कंसंट्रेशन जो होती है ना, एक स्टैंडर्ड कंडीशन पर निकाला था, एक नॉर्मल कंडीशन पर निकाला था, है ना। एक होता है ई नॉट सेल इक्वल टू ई कैथोड नॉट माइनस के ई नॉट एनोड, ठीक है। तो वहां पर क्या था कि हम एक फिक्स कंसंट्रेशन लेते हैं, यानी कि टेम्परेचर, है ना, 1 atm प्रेशर, है ना, स्टैंडर्ड पर जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल होता है आपका, है ना। तो उसमें क्या लेते थे, 25 डिग्री सेल्सियस लेते थे, 1 atm लेते थे, है ना, और कंसंट्रेशन कितने लेते थे, 1 मोल लेते थे, है ना। अब यहाँ पर जो है यहाँ पर हम नर्स इक्वेशन में किसी भी तरीके से हम कैसा भी सेल हो, यानी किसी भी कोई भी कंसंट्रेशन हो, है ना, किसी भी तरह की कंसंट्रेशन हो, उस सही कंडीशन को हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। हम यहाँ पे सेल पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं, ठीक है। दोनों तरह की कंडीशन यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जरूरी नहीं है, इस इक्वेशन में जरूरी नहीं है कि हम वही कंसंट्रेशन लें, कोई भी कंसंट्रेशन चलेगी, ठीक है, किसी भी टेम्परेचर पर, ठीक है। तो इस इक्वेशन में हम करेंगे कि जो सेल पोटेंशियल होता है, जब हमारे पास ई सेल होता है, उसको फाइंड करेंगे। यहाँ पे उसको फाइंड करने का तरीका है, इससे पहले हमने ई सेल जो निकाला था, ई सेल हम निकालते थे, ई सेल निकालते थे ई कैथोड माइनस के ई क्या निकालते थे, एनोड, ठीक है, इससे निकालते थे। अब यहाँ पर हम नर्स इक्वेशन से निकालेंगे, ठीक है, कि नर्स इक्वेशन किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इस पर बेस से न्यूमेरिकल आता है 100%, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं नर्स इक्वेशन, ठीक है। नर्स इक्वेशन में देखिए मैंने बताया कि सेल पोटेंशियल और, है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के उसमें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। एनी कंसंट्रेशन, एनी टेम्परेचर, एनी प्रेशर पर हम यहाँ पर सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं, ठीक है, ईएमएफ निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं, आगे हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नर्स इक्वेशन। चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं। अब आते हैं हमारे पास नर्स इक्वेशन पर, ठीक है। नर्स इक्वेशन में होता क्या है, द इक्वेशन विच गिव द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन इज कॉल्ड नर्स इक्वेशन, ठीक है। तो बच्चों नर्स इक्वेशन में क्या होता है, ये इक्वेशन जो होती है गिव क्या करती है, रिलेशन बिटवीन, है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन इज कॉल्ड नर्स इक्वेशन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू Nernst इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू Nernst इक्वेशन, ठीक है, जो होती है वो होती है m प्लस n प्लस, हम सपोज कर रहे हैं, लेट सपोज कर रहे हैं कि एक मेटल है हमारे पास, है ना, रिडक्शन में n इलेक्ट्रॉन गिव्स m सॉलिड, ठीक है, ये होगा एक्वस, ठीक। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन पर बेस्ड, यानी रिडक्शन पोटेंशियल में, है ना, रिडक्शन में क्या होगा, m पॉजिटिव आयन प्लस, ये हम मान रहे हैं कि एक इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट इक्वेशन, ठीक है, तो क्या होता है हमारे पास जो इक्वेशन आती है बनकर के, वो इस तरीके से आती है कुछ ई, जो नेक्स्ट इक्वेशन है ये है ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF, ये आएगा log Q, ठीक है। तो ये है आपकी नर्स इक्वेशन, ठीक है, ये क्या है आपकी नर्स इक्वेशन, ठीक है बच्चों। अब ये क्या होता है आपका, अब हम इसमें नोट करेंगे
ठीक है, वेयर ई सेल क्या होता है, ईएमएफ एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्या होगा आपका, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्या होगा आपका, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ई जीरो नोट क्या होगा आपका, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्या होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये भी आप जानते हो ई सेल क्या होता है, ईएमएफ बोल सकते हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल सकते हो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बोल सकते हो। हमने अभी लास्ट यानी पीछे कराया हुआ है ये। ठीक है, अब आता है आर। आर क्या है, गैस कांस्टेंट, क्या है, गैस कांस्टेंट। ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है ये आपको। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 8.321 जूल पर। ठीक है, अब जो दूसरी होती है टी, टी यहाँ पर जो रखा जाता है वो रखा जाता है 290 270 298 केल्विन। ठीक है, 298 केल्विन रखा जाता है। ठीक है, और एफ यहाँ पर ये हो गया टेम्परेचर। ठीक है, ये तो हो गया, क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया है। और यहाँ पर एफ क्या होता है, फैराडे, फैराडे कांस्टेंट। ठीक है, फैराडे, इसकी वैल्यू क्या होती है, 45600। ठीक है, इसकी वैल्यू आप लिख लोगे यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर ये ई सेल नोट है, ये हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन थी। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया कि वेयर ई सेल इक्वल टू ईएमएफ, है ना, ये हमने बता दिया। अब यहाँ पर क्यू आता है, क्या था आपका इक्वेशन कांस्टेंट, जो हमने बताया था पीछे, जो हम हमारे रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट के बारे में बताता है। ठीक है, तो ये नोट करिएगा। ये जब तो अब दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ई सेल क्या हो गया, ईएमएफ ऑफ इलेक्ट्रो पोटेंशियल। ठीक है, ई नॉट सेल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल। आर क्या हो गया, गैस कांस्टेंट हो गया। ठीक है, आर इज इक्वल टू 8.321 जूल पर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। टी क्या है, टेम्परेचर 298 केल्विन। ठीक है, उसके बाद एफ क्या है, फैराडे कांस्टेंट, फैराडे कांस्टेंट। ठीक है, फैराडे कांस्टेंट, इसकी 96500 कूलाम लेंगे वैल्यू। ठीक, उसके बाद यहाँ पर Q है जो आपका Q, तब ये नोट करिए, मैं करता हूं अभी आगे। नोट करिए, मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए Q जो होगा यहाँ पर, Q मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, ठीक है, तो Q जो बताया था मैंने इसमें, तो देखिए Q जो बताया था क्या होगा, Q इक्वल टू रिएक्शन क्वाइटेंट, है ना, यानी Q इज इक्वल टू क्या होता, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट अपॉन Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यानी कि M सॉलिड अपॉन M प्लस N। ठीक है, एक्वस आ जाएगा। ठीक है, अब हमने बताया था कि M सॉलिड जो चेंज नहीं होती, जिसकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होती है, तो M सॉलिड में क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, है ना, क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q इक्वल टू 1 अपॉन M प्लस N। ठीक है,
m प्लस n आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये इसके बाद यहाँ से करना है कि f के बाद करने के बाद यहाँ पे q रिएक्शन कोएफिशिएंट है ना, तो उसके बाद प्रोडक्ट अपॉन रिएक्शन है ना, q इज इक्वल टू m, ये m प्लस n हो जाएगा और m की इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक, तो q इक्वल टू 1 अपॉन m प्लस n हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे पास था। अब मैं आगे कर रहा हूँ, देखिए इससे आगे कर रहा हूँ ये सब करके। ठीक है, तो देखिए इससे आगे कर रहा हूँ जो रिएक्शन है, हैंस द रिडक्शन रिएक्शन सेल potential is given by E cell equal to E naught cell minus 2.303 RT log, ये आपका NF यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या 1 अपॉन, ये क्यू की वैल्यू रख रहा हूँ मैं 1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, ये आ जाएगा। अब हम इसमें पुटिंग द वैल्यूज ऑफ R, T एंड F इन द इक्वेशन है ना, इन द इक्वेशन इसको मान लेते हैं हम A, क्या मान लेते हैं A, तो क्या आएगा यहाँ पर इक्वेशन A, तो E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस यहाँ पर आएगा आपका 2.303 मल्टीप्लाई, ये आपका क्या आ जाएगा 8.321 मल्टीप्लाई 298। ठीक है, क्या आ जाएगा 298 अपॉन n मल्टीप्लाई 96500। ठीक है, और लॉग क्या आ जाएगा आपका 1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। ठीक, और जो कैलकुलेशन करके आएगा वो आ जाएगा आपका, जो कैलकुलेशन करके आ जाएगा वो आपकी इक्वेशन आएगी ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस ये आएगा आपका 0.593 अपॉन n लॉग 1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो ये आपकी आ जाएगी इक्वेशन। ठीक है, जो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू में यूज करनी होती है। ठीक है, तो ई सेल इक्वल टू ई स्टैंडर्ड सेल माइनस का 0.593 अपॉन n लॉग 1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो ये इक्वेशन होती है आपकी, ये नोट करिए। अब इससे आगे और चलेंगे। तो ये इक्वेशन आ जाएगी आपकी 0 पॉइंट है ना, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल 0.059 लिखेंगे अपॉन n है ना, ये मल्टीप्लाई कर देंगे सारे, ये सारी मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आपका 0.059 अपॉन n। ठीक है, लॉग बेसिस अपॉन 2। तो यहाँ पे उसके बाद लिखेंगे, पहले आप नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए स्टूडेंट चलते हैं आगे कि हम नेक्स्ट इक्वेशन है उसका यूज कैसे करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में तो लेट अस कंसीडर ठीक है, लेट अस कंसीडर। तो इसमें देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक डैनियल सेल है ना, तो डैनियल सेल में मेरे पास एक रिएक्शन है, जैसे हम कह सकते हैं कि Zn प्लस Cu प्लस 2। ठीक है, ये इक्वेशन हो रही है मेरे पास Cu प्लस 2 Zn प्लस 2 और ये आ गया Cu। ठीक है, ये मैं इसको मेरे पास इसकी मेरे को कंसंट्रेशन मालूम नहीं है, तो मैंने इसको एक्वस मान लिया, इसको भी मैंने क्या मान लिया एक्वस मान लिया। ये क्या हो गया सॉलिड और ये क्या हो गया सॉलिड। ठीक है, अब मैं इसमें डायरेक्ट इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूँ।
अब नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई करूंगा तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जो नेक्स्ट इक्वेशन होती है कि ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस के 0.059 अपॉन कितना होगा एन, यह आएगा लॉग, यह आएगा आपका रिएक्टेंट यानी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, क्या आएगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, है ना। तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या करेंगे, ये हम इस तरीके से लिख लेंगे ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन, तो यह आ जाएगा लॉग आपका ये Zn प्लस 2 अपॉन Cu प्लस 2, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये इक्वेशन क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो अप्लाई करेंगे वो n है, यहाँ पर ये जो n की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। चलिए अब इसके क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये फाइनल, यहाँ पर ये नेक्स्ट इक्वेशन बन गई है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस में यूज करेंगे Zn प्लस 2 और Cu प्लस 2, है ना। ये कैथोड पोल, ये एक एनोड पोल, ये एक कैथोड पोल है, ठीक है। एक एनोड और एक कैथोड, ये एनोड पोल है, ये कैथोड पोल है, ठीक है। तो दोनों तरीके से हम यूज करेंगे इसको भी, ठीक। तो चलिए हम इसके क्वेश्चन करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं, है ना। जब आपको ये क्लियर हो जाएगा आप किस तरीके से इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द सेल रिएक्शन एंड ईएमएफ इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग सेल, ठीक है। अब फॉलोइंग सेल के लिए हम कैसे अप्लाई करेंगे, हम किस तरीके से इसमें देखिए। अब पहला आंसर है मेरे पास, यानी मेरे पास है Zn, ये है पहला क्वेश्चन है, ये Zn स्लैश Zn प्लस 2, है ना। ये Cu प्लस 2 और Cu, ठीक है। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा इसमें, मैं इसमें करूंगा एड एनोड, क्या एड एनोड पर क्या हो रहा है, Zn गिव्स Zn प्लस 2, ठीक है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन एड एनोड पर। फिर उसके बाद एड कैथोड, कितना होगा एड कैथोड, तो एड कैथोड पर क्या हो रहा है Cu प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको सॉलिड हो गया, ये आपका एक्वस हो गया, ठीक है। ये एक्वस हो गया आपका, ये क्या हो गया सॉलिड हो गया, ठीक है। अब आगे क्या करते हैं देखिए, इसमें जब मैं इसकी नेट सेल रिएक्शन लिखूंगा तो नेट सेल रिएक्शन क्या आ जाएगी, नेट सेल रिएक्शन। तो नेट सेल रिएक्शन किसकी आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, है ना। 2 से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर नेट सेल रिएक्शन जो आएगी वो Zn प्लस Cu प्लस 2, ठीक है। ये आपका है सॉलिड और ये आपका आ गया एक्वस, और गिव्स ये आपका आएगा यहाँ पे Zn प्लस 2 प्लस आपका कितना आएगा Cu, ठीक है। यहाँ पे ये सॉलिड आएगा, यहाँ पे क्या आएगा ये एक्वस आएगा। अब यहाँ पर हमने कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल किए हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने किए कैंसिल, n। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 2 आ गई, कितनी आ गई n की वैल्यू 2, तो n की वैल्यू 2 आ गई, तो हमारे पास n की वैल्यू भी आ गई है। अब इसे हम अप्लाई कर सकते हैं नेक्स्ट इक्वेशन में, है ना। तो हमारे पास है वी नो डैट, तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग एनोड अपॉन कैथोड, या आप बोल सकते हैं रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो यहाँ पर ई नॉट सेल क्या हो जाएगी आपकी, ई नॉट सेल ये आपका आ जाएगा 0.059 अपॉन, यहाँ पे कितना वैल्यू रखूं मैं इनकी, कितनी कैंसिल आउट हुए इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, कितना हुआ है 2, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने कैंसिल आउट हुए हैं इलेक्ट्रॉन 2। अभी आएगा लॉग, अब एनोड पे क्या रहा है Zn, यानी यहाँ पर देख सकते हो आपकी Cu Zn, यानी Zn प्लस 2 अपॉन Cu प्लस 2, ठीक है। अभी हमें कुछ क्वेश्चंस में क्या होगा कि कुछ क्वेश्चंस में इसकी कंसल्टेशन दी रखी होगी, तो कंसल्टेशन हम यहाँ पर अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था आपका पहला आंसर, ठीक है। ये आपका इस क्वेश्चन का पहला आंसर था, ये Zn स्लैश है। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन, तब तक नोट करिएगा, ठीक है।
तो देखिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये है आपका आंसर सेकंड। ठीक, तो आंसर सेकंड में क्या है, Fe/Fe+2 और H पॉजिटिव, ये आपका H2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड जो हमने अभी लास्ट क्लास में पढ़ा था, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो देखिए बच्चों इसमें क्या होगा कि इसमें मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करूंगा, एट एनोड पर जो रिएक्शन हो रही है Fe गिव्स Fe+2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये तो मेरे पास एनोड पर होगी, एनोड पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, आते हैं एट कैथोड। क्या आते हैं, एट कैथोड। तो एट कैथोड पर क्या होगा, यहाँ पर H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स H2, हाफ H2। ठीक है, हाफ H2 मिलेगा। यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये एक्वस में है, ठीक है, ये सॉलिड में है, ठीक, ये एक्वस में है और ये आपका गैसेस में है। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। अब इसमें मैं अप्लाई करूंगा क्या, अब नेट सेल रिएक्शन निकालनी है। इसमें क्या निकालनी है, नेट सेल रिएक्शन। तो नेट सेल रिएक्शन निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने होंगे। क्या करने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, यहाँ पर कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई करूँ, 2 से मल्टीप्लाई करना चाहूंगा और ऊपर 1 से। तो 2 से मल्टीप्लाई होगी तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो जो हमारे पास नेट सेल रिएक्शन आएगी, तो नेट सेल रिएक्शन जो आएगी, नेट सेल रिएक्शन, तो नेट सेल रिएक्शन में देखिए क्या लिखेंगे हम, Fe सॉलिड प्लस 2H पॉजिटिव, ये एक्वस हो गया आपका, गिव्स, यहां पर आपका आएगा Fe+2 प्लस H2, ये गैसेस फॉर्म में है, ये एक्वस फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक नेट सेल रिएक्शन आ गई है। अब हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं क्या, नेट इक्वेशन। अब n की वैल्यू कितनी आई, यहाँ पर n की वैल्यू आपकी आई है 2, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुए हैं 2। तो यहाँ पर E अकॉर्डिंग टू रेडनेस इक्वेशन, तो E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन कितना हो जाएगा, n लॉग। ठीक है, Fe+2 अपॉन यहाँ पर कितना आएगा, H पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 H पॉजिटिव आए हैं, तो 2 लग रहा है, तो इसकी पावर में कितना कर देंगे, 2 कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, जितना नंबर ऑफ पावर होगा इसका मोल होगा यहाँ पर, ये देखिए नंबर ऑफ एटम यहाँ पर आयंस के 2 आयंस हैं H पॉजिटिव, तो यहाँ पर इसको 2 पावर करते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या करेंगे आप, इसमें n की वैल्यू आउटपुट कर देंगे, E सेल, तो E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग, ये आ जाएगा आपका Fe+2 अपॉन H पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरीके से हम इक्वेशन को अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में। ठीक है, ये आपकी नेट इक्वेशन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कुछ और क्वेश्चन करते हैं इस पर। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेट इक्वेशन एंड द EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन, है ना। तो देखिए इसमें इक्वेशन भी हमें बनानी है और सेल पोटेंशियल भी हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान रखिए, पहला क्वेश्चन है, किस तरीके से करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले तो हमारे पास सेल दे रखा है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आपको क्वेश्चन में यहाँ पर आपको कंसंट्रेशन दे दिया, इस बार क्या दे दिए, कंसंट्रेशन दे दिए, दोनों की कंसंट्रेशन दे दिए, एक्वस नाम बोल करके दोनों को इसकी क्या दे दिए, कंसंट्रेशन दे दिए कि हम कितना सेल में कंसंट्रेशन यूज कर रहे हैं, Mg+2 और Cu+2। ठीक है, आगे हम अप्लाई करते हैं कि इसमें गिवन डेट दे रखा है E नॉट Mg+/Mg माइनस के 2.37 वोल्ट और E नॉट Cu+2 Cu प्लस 2.34 वोल्ट, है ना। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर नेट सेल रिएक्शन बनाएंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए Mg/Mg+2 आंसर में ये आपका आ गया Cu+2 Cu, ये आपका सॉलिड है और ये आपका देखा 0.001 m और यहाँ पर देखा है 0.001 m। ठीक है, ये आपका आ गया सॉलिड। ठीक,
अब हम इसकी नेट सेल रिएक्शन बना रहे हैं। जो नेट सेल रिएक्शन है वो आएगी एट एनोड, ठीक है। एट एनोड पर Mg/Mg+2 हो रहा है, तो Mg गिव Mg+2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो Mg क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है Mg एट एनोड पर Mg+2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब दूसरा आता है यहाँ पर एट कैथोड, क्या आता है, कैथोड आता है। तो कैथोड पर क्या है, Cu+2+2 इलेक्ट्रॉन गिव Cu, ठीक है। ये सॉलिड में है और ये भी आपका एक्वस में दे रखा है, ठीक है। अब जो नेट सेल रिएक्शन आएगी दोनों में, तो दोनों में क्या 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो नेट सेल रिएक्शन जो आएगी, नेट सेल रिएक्शन, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे कितना आएगा, Mg+Cu+2 गिव्स Mg+2+Cu। यहाँ ये सॉलिड है दोनों, ये आपका एक्वस दे रखा है कितना, 0.001 m, ठीक है। और ये दे रखा है आपका 0.001 m, ठीक है। अब देखिए हम इसको नेट सेल रिएक्शन में अप्लाई करते हैं किस तरीके से। तो अप्लाइंग नेटनेस इक्वेशन, तो E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस के 0.059 अपॉन n और लॉग ये आपका कितना आ जाएगा, Mg+2 अपॉन यहाँ कितना आ जाएगा, Cu+2, ठीक है। तो इतना हमने कर लिया। अब देखिए इसमें हमको क्या दे रखा है, E नॉट Mg+2 ECU, हमें पास इसकी वैल्यू, अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है क्योंकि हमें फाइंड करना है, ये क्या निकालना है हमें पास, कॉल द सेल एट, ठीक है, EMF निकालना है, EMF, ठीक है। और ये निकालनी है नेटनेस इक्वेशन। तो नेटनेस इक्वेशन तो ये आ गई आपकी, ठीक है। अब यहाँ पर n की वैल्यू क्या रखी जाएगी, अगर मैं यहाँ पर अप्लाई कर दूँ n की वैल्यू, E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन कितना आएगा यहाँ पे 2, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो यहाँ पे 2, और ये आ जाएगा लॉग आपका, थोड़ा नीचे से लिख देता हूँ, माइनस 0.059 अपॉन n लॉग ये आपका आएगा Mg+2 और Cu+2, ठीक है। ये तो आपके आगे नेटनेस इक्वेशन, ठीक। अब हमें फाइंड करनी है वैल्यू किसकी, EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल, ठीक है। राइट द नेटनेस इक्वेशन एंड EMF ऑफ द फॉलोइंग, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी तो हमें E नॉट सेल निकालना होगा क्योंकि हमें E नॉट यानी E नॉट सेल की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, है ना। तो हमें E नॉट सेल निकालना होगा, ठीक। तो अभी आगे करते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कर देते हैं कि E नॉट सेल, E नॉट हम जानते हैं, E नॉट सेल इक्वल टू E कैथोड माइनस की E एनोड, ठीक है। तो E कैथोड पर कौन सा आ रहा है, Cu+2/Cu, और ये हो रहा है Mg/Mg+2, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखा है, ये रखा है 0.34 वोल्ट, 0.34 वोल्ट माइनस। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दे रखा है, Mg+M, दोनों में ऑक्सीडेशन तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पर हम इसके अकॉर्डिंग तो दे सकते हैं, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि रिडक्शन किस में हो रहा है, ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप माइनस, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये माइनस लिखा हुआ है, तो क्या चेंज हो जाएगा ये, तो क्या आ जाएगा आपका +2.37 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर 0.3 वोल्ट माइनस 2.37, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, जो E नॉट सेल है उसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये 2.37 0.34, ये आपका आ गया 302, तो 2.03, तो 2.30 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है, 2.30 वोल्ट आ जाएगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इस जो ये रिएक्शन दे रखी है आपकी, इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। हमारे पास अब E नॉट सेल भी आ गया। अब इससे आगे चलते हैं, तब तक नोट करिएगा।
तो बच्चों देखो अब इसके बाद क्या होता है ना, यहाँ पर हमने ये नेक्स्ट इक्वेशन आ गई। अब हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन हमें दे रखा है, हमें इस इक्वेशन में ई नॉट सेल निकालना है। तो ई नॉट सेल में हमें क्या, इसकी सेल की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो देखो ई नॉट सेल हम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस के ई नॉट एनोड, ठीक है। ई नॉट कैथोड माइनस के ई नॉट एनोड। तो यहाँ पर देखिए, यानी कि ई जो कैथोड हो रहा है वो एम जी, क्या हो रहा है, सी यू प्लस टू सी हो रहा है, और ये हो रहा है एम जी स्लैश एम जी प्लस टू, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि जैसे हमें वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है वैसे की वैसी पुट कर देनी है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.34 वोल्ट माइनस यहाँ पर दे रखा, अगर दे रखा है पॉइंट माइनस के 0.237 वोल्ट, ठीक है। तो 0.34 प्लस ये आ जाएगा 2.37, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में मैंने आपको पहले बताया था कि हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, एम जी प्लस टू है ना, जैसे उसमें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इन क्वेश्चन में ध्यान रखना कि हमें जैसे आपको क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है वैसे की वैसे उठा करके उसमें पुट कर देनी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि अगर हम इसको अगर चेंज करेंगे, है ना, तो क्या होगा, इसका जो माइनस पॉजिटिव होगा आंसर गलत हो जाएगा। जैसे इक्वेशन में आपको दे रखा है वैसे की वैसे आपको यहाँ पर पुट कर देनी है वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका आएगा 2. ये कितना आ जाएगा आपका 171 वोल्ट, ठीक है। अब ये इतना आ गया, वोल्ट आ गया, कितना आ गया, वोल्ट आ गया यहाँ पर, ठीक है। 271 वोल्ट आ गया, ठीक है। इन पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन में आपको वैल्यू दे रखी है, ये आपको सिर्फ एक तरीके से ऑपरेट करने के लिए दे देता है वैल्यू। जैसी आपकी ये वैल्यू है ये आपको वैसे ही पुट कर देनी है, आपको कोई भी इंटरचेंज नहीं करना है क्वेश्चन में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये आ गया 2.37 वोल्ट आ गया, ठीक। तो उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे इस इक्वेशन में हम वैल्यू रखेंगे ई नॉट सेल की और ये पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे, तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन, ये आपको कितना है 2 चल रहा है यहाँ पे लॉग, अब एम जी प्लस टू सी यू प्लस टू, ठीक है। तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट, यहाँ पे किसके 2.71 माइनस 0.059 अपॉन 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर लॉग हमारे पास 0. कितना आएगा, ये आएगा 0.001, ठीक है, अपॉन यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आएगा 0.001, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करके आएगा ये, ठीक है। ये सॉल्व करके आता है इसका 2.71 0.059 अपॉन 2 मल्टीप्लाई लॉग, यहाँ पर देखिए ये 10 की पावर 1 2 3 4 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा 10 की पावर कितना आ जाएगा 10 की पावर 4 और 10 की पावर 3, ठीक है, इतना आ जाएगा 10 की पावर 4 और 10 की पावर 3, ठीक। यहाँ से कैंसिल हुआ, एक आया, तो 2.71 0.059 मल्टीप्लाई लॉग 10, अब log 10 की वैल्यू कितनी होती है 0.059 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1, तो 2.71 माइनस के इसकी आपकी आएगी ये 0.0295, ठीक है। तो आंसर आएगा आपका ई सेल, इसका ई सेल जो आ जाएगा वो आपका आंसर आएगा 2.68 वोल्ट, 2.68 वोल्ट। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन कराएंगे अभी और, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, अब तक आप ये नोट करिएगा।